हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जुड़ रहे हैं इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए। मान साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। यही बात जो पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, एमएसपी जारी रहेगा, गेहूं धान की खरीद जारी रहेगी, तो फिर ऐसे में विरोध किस लिए? देखिए, जब से ये ऑर्डिनेंस आया है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है पंजाब में कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो एमएसपी की जो शॉर्टी है धान और गेहूं उसको खत्म करता है। इस ऑर्डिनेंस में किसी भी क्लॉज में एमएसपी की गारंटी नहीं दी। एमएसपी तो बाकी फसलों की भी है, 22 और फसलें हैं, उसमें बाजरा है, उसमें मक्का है, मेज है, लेकिन वो एमएसपी से लगभग 50% कम कीमत पर बिकती हैं। सिर्फ पंजाब और हरियाणा ऐसी स्टेट हैं जहां पर धान और गेहूं की, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए 100% एमएसपी पर ये दोनों फसलें बिकती हैं। इसलिए कई बार राजस्थान से, उत्तरांचल से, यूपी से किसान जो हैं वो अपनी फसल को हरियाणा या पंजाब में बेचने आते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे एमएसपी मिलती है। इस शॉर्टी को खत्म करके मान जी, सिर्फ एक आंकड़ा है कि सिर्फ 6% ही हमारे किसान हैं जिनको एमएसपी मिलती है, बाकी तो 94% है वो बाहर फ्री मार्केट में है ही। आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये सिस्टम इन्होंने बिहार में लागू करके देखा था तो क्या हाल हुआ? बिल्कुल फ्लॉप। और जो बिहार से या यूपी से जो लेबर, जो मजदूर हमारे पंजाब में काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो धान के समय, चाहे गेहूं की कटाई के समय, वो भी जिम्मेदार हैं, उनके पास भी 4-4, 5-5 एकड़ जमीन है, लेकिन क्योंकि वहां एमएसपी नहीं है, उनकी स्टेट में एमएसपी गारंटी नहीं है, इसलिए उनका हाल ये हो गया कि उनको पंजाब हरियाणा में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है, दिहाड़ी करनी पड़ रही है। तो ये प्राइवेट प्लेयर जो आएंगे उनके लिए फ्री मार्केट हो गई है। बड़े बड़े क्लस्टर बनेंगे 10,000 एकड़ के, 20,000 एकड़ के। अभी हमारे यहाँ तो पूंजीपतियों के पंजाब में जो गोडाउन है वो बनने शुरू हो गए हैं और कोई लाइसेंस नहीं है उनके पास। लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डिनेंस कहता है, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए। जो जिनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना बिचौलिए, वो आड़ती हैं, कमीशन एजेंट बोलते हैं। किसान हर दुख सुख के मौके उनसे पैसे उधार भी ले लेता है कि मुझे बेटी की शादी के लिए, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पैसे चाहिए, शादी। लेकिन मान साहब सवाल ये है कि हम और आप सब ये कहते आए हैं, आज से हमेशा ये कहते आए हैं। लेट मी कंप्लीट सर। अच्छा ठीक है, हाँ बोल लीजिए। जी जी सर। तो अब जब किसी का पता ही नहीं है मेरी फसल का एग्रीमेंट किसके साथ होगा और वो एडवांस में पैसे नहीं देगा, 3 दिन के बाद पेमेंट की प्रावधान है। मान साहब, आपको मैं रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि आपकी जो आवाज है हम तक ठीक से नहीं आ रही, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर अमर सिंह है जो कि कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से। हमारे साथ अशोक ठाकुर साहब हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमर सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब आपका मैनिफेस्टो आया तो उसमें भी आपने यही वादे किए थे। आपने कहा था कि डीरेगुलेट किया जाएगा, मार्केट ओपन किया जाएगा, किसान अपनी फसलों को सीधा बेच पाएंगे। तो अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये मौका परस्ती नहीं है कांग्रेस पार्टी की ओर से? ये देखो, जो बीजेपी पार्टी है ये भ्रम फैलाने में और गलत बोलने में और झूठ बोलने में सबसे माहिर पार्टी है। एक बात में भी हर बार ये प्रूव होता है। हमने ये जरूर लिखा था, हमने कहा था कि एग्री मार्केट को जरूर देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। ये बात हुई थी, ये सही है बात, लेकिन सुधार तो ये है कि अपन ये कहें जो भी कानून नया बनाना है उसमें ये कहें कि प्राइवेट आदमी भी जो भी कोई खरीद करेगा लेकिन एमएसपी से कम में नहीं करेगा। अभी भगवंत मान जी बोल रहे थे, फिर बीच में से मेरा ख्याल आपके टीवी से आपका कहीं आवाज आई कि 6% फसलों को एमएसपी मिलती है, 6, 8, 10% को मिलती है सारे हिंदुस्तान में, बाकी सारी एमएसपी से नीचे बिकती है। अब ये तो इनकी प्लानिंग ये है कि जो
6% को भी 8% को मिल रही है, उसको भी ऐसा खोल दो कि वहां भी एमएसपी ना मिल पाए। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हमने सबने उनका भाषण सुना, हम तो पार्लियामेंट में बोले कि भाई तीनों ऑर्डिनेंस में कहीं आप ये लिख देते कि जो प्राइवेट ट्रेडर होगा वो खरीदे, लेकिन वो एमएसपी के नीचे कोई प्राइस नहीं देगा। ठीक है, इन्होंने ठीक है, अशोक ठाकुर जी को लाते हैं। ठीक है सर, मिस्टर सिंह रुकिए, आप अशोक ठाकुर को लेकर आते हैं। अशोक ठाकुर, जो किसान विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो ये आपकी एपीएमसी बनी हुई है, इसमें भले ही कुछ दिक्कतें हों, लेकिन इसमें एक रेगुलेटेड मार्केट था। जो हमारे किसान थे वो जाते थे, एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, उनको कुछ ना कुछ एमएसपी मिल जाता था। अब इससे क्या होगा कि अगर आप बाहर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे और जो बाहर के जो लोग खरीदने आएंगे, जो निजी पार्टीज आएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ज्यादातर किसान वहां जाने को मजबूर हो जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा एपीएमसी समाप्त हो जाएगा और एमएसपी समाप्त हो जाएगा। तो किसानों की तो मांग वाजिब है ना। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगा और एपीएमसी बंद हो जाएगी, यही अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। ये जो भी विधेयक आया है वो एडिशनल जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी स्ट्रक्चर है उसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो एक कमिटमेंट है हमारी कि बाजार किसान के घर तक, खेत तक पहुंचना चाहिए। अभी किसान की समस्या है कि वो बाजार तक उसकी रीच कम है, उस रीच को बढ़ाना ताकि उसकी जो उत्पाद है उसका दाम उसको पहले से ज्यादा मिले। तो ये पहला इस पूरे विधेयक की मंशा ही है। मैं जो भी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, भगवत मान जी हमारे सांसद साहब हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हरित क्रांति को हुए 50 साल बीत गए हैं। 50 साल से लेकर अब तक उसके बाद जो सुधार करने चाहिए थे आवश्यक, वो इन लोगों ने नहीं किए। उसका परिणाम ये हुआ कि लगातार किसान की हालत खराब होती चली गई, किसान की आय घटती चली गई, उसकी समस्याएं बढ़ती चली गई और वो जो काम करना चाहिए था वो करा नहीं, किसी सरकार ने हिम्मत जुटाई नहीं। अब कांग्रेस सरकार ने मैनिफेस्टो में 2019 में जरूर उसको लिखा था, लेकिन उसको करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ठाकुर साहब, आपने बात की कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, लेकिन हमारे साथ भगवंत मान भी जुड़ गए, उनका ऑडियो अब बताया गया है कि ठीक आ रहा है। भगवंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हम और आप हमेशा ये कहते आए हैं कि किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलता और दूसरी तरफ हमको ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। आप प्याज का उदाहरण ले लीजिए, आज की तारीख में 50 रुपए 60 रुपए किलो हो रहा है। सरकार को एक्सपोर्ट जो है वो बैन करना पड़ा क्योंकि किसान हमें ज्यादा दाम देना पड़ा और किसानों को 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में किसानों को ज्यादा उनका उचित दाम है वो मिल पाए, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये क्या है, ये एक बहुत ही सोचा समझा एक कानून है। इससे क्या होगा, जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे, हो सकता है वो 1-2 फसलों के लिए वो ज्यादा दाम भी दे दें, क्योंकि उनको जो 8.5% हमारे यहाँ टैक्स है, 2.5% तो कमीशन एजेंट का है, 4% मंडी फीस है, तो 8.5% उसमें से निकल जाएगा। तो हो सकता है वो पहले थोड़ा बहुत एमएसपी से ज्यादा भी दे दें, लेकिन जब छोटे छोटे उसके कंपटीटर खत्म हो जाएंगे तब वो बिल्कुल अपनी मनमानी करेंगे, मोनोपोली उनकी हो जाएगी। और पैन कार्ड से आप, जिसको प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये बिचौलिए हैं, कमीशन एजेंट हैं, आड़तिया बोलते हैं उसको, वो हर दुख सुख में किसान का साथी रहता है। ठीक है, दुख सुख में साथ देते हैं, मगर उसका कीमत भी तो ले रहे हैं वो। पैसे लेता है, अगर 5 रुपए किसान को मिल रहा है प्याज का और 50 रुपए में आप खरीदे, तो बाकी 45 रुपए कहां जा रहा है बान साहब? नहीं, देखिए, आलू है, आलू की मैं एग्जांपल देता हूं, टमाटर की एग्जांपल देता हूं। पंजाब का किसान भी आलू और टमाटर को सड़कों पर फेंक कर जाता है, लेकिन वही आलू जब चिप्स कंपनी के पास पहुंच जाता है तो 12 रुपए का हो जाता है। वही आलू जब बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड के पास पहुंच जाता तो 40 रुपए का हो जाता है। ये भी अशोक ठाकुर जी, मैं आपसे ये भी कुछ कहना चाहता हूं। अमर सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन हमारे किसानों को कितना क्या आगे चलकर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई मैं सुन रही थी भाई बड़ी एक कंपनी ने गुजरात में किसानों को सू कर दिया, तो क्या ऐसा हो जाता है? जो ये डर है ये क्या है? मैं उसके पहले मुझे 1 मिनट जी बोलने दीजिए। जी, देखो, मैं खुद केंद्र सरकार में रहा हूं। ये सरकार ऐसी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल जो
ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली WTO और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रेशर में है। WTO एक बात कहती है कि आप फार्म सब्सिडी कम करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, गोडाउन कम करो, और इस तरह के सारे काम जो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी पर चलाते हो इसको कम करो। इन्होंने 2014 में ही आते ही शांता कुमार जी की एक कमेटी बनाई। अब उसकी रिकमेंडेशन देखिए, वो सारी एग्जैक्ट 4 वही है जो WTO कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन कह रहा। फिर उसके बाद PM आशा एक स्कीम लेके आते हैं, उसकी 3 सब स्कीम है, वो वही कह रहे हैं जो WTO कह रहा। वही ऑर्डिनेंस हो गए, वही कानून पास हो गए, तो हम इनकी बात कैसे माने? WTO का एजेंडा कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कारपोरेशनों का और मल्टीलेटरल इंटरनेशनल बॉडीज का एजेंडा कर रहे हैं। ये सबको गुमराह करने के माहिर हैं। जवाब दीजिए ठाकुर जी। हमारे सांसद साहब को यह बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले दालों की खरीद होती थी 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन। ये सरकार आने के बाद वो 40 लाख मीट्रिक टन तक गई। जिस प्याज का भी आपने जिक्र किया, उस प्याज की खरीद होती थी 5000 टन, जो इस वर्ष 1 लाख टन प्याज जो है केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के रूप में क्रिएट किया है, जिसके कारण 2 रुपए किलो बिकने वाला प्याज जो है वो 10 रुपए दाम केंद्र सरकार ने किसान को दिए हैं। और अभी जब एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से उसके रेट बढ़ रहे, तो सरकार ने उस पर भी रोक लगाने का काम किया है, दोनों के हितों का संरक्षण करने का काम किया है। लेकिन ठाकुर साहब जाते जाते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जो बात अमर सिंह जी कह रहे हैं, जो बात भगवंत मान कह रहे हैं कि अगर आप ये कानून में लिख दें कि किसान को किसी भी सूरत में MSP से कम पैसा नहीं मिलेगा, एक गारंटी अगर मिल जाए, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है सरकार को? ये एक लाइन जोड़ने में क्या परेशानी है? तो हम कह रहे हैं। अभी भगवत मान जी अभी कह रहे थे कि पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो FCI के माध्यम से जो खरीदी होती है धान और गेहूं की, वो हाईएस्ट है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि वर्तमान सरकार जो है वो किसानों को अधिकतम MSP और 1.5 नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आज की व्यवस्था है, लेकिन कल से कानून आ जाए और अगर मान लीजिए किसानों को कम दाम पर बेचना पड़े तो नुकसान तो किसान का होगा ना। तो आप एक लाइन क्यों नहीं लिख देते कि MSP से कम नहीं बिक्री होगी, किसी भी सूरत में नहीं बेचा जाएगा? इस सरकार ने इस व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है और ई-नाम बाजार के माध्यम से जो किसानों को बाजार में हमने कहा कि उसकी रीच बढ़ाने का काम किया है, उसको भी बढ़ाने का काम किया। और ये एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, उसके कारण किसान तक रीच बढ़ेगी। ठीक है अशोक जी, आपका कहना है कि ये एडिशनल होगा, ये अतिरिक्त होगा। भगवत मान जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर हमारे पास समय नहीं है। जी मिस्टर मान जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, माननीय जो बीजेपी के जो हमारे नेतागण बैठे हैं, मेरे साथी अशोक ठाकुर जी। ठाकुर साहब, जब पंजाब और हरियाणा में अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो आप क्यों इसमें छेड़छाड़ कर रहे हो? आप ऐसा करो, इस कानून से पंजाब और हरियाणा को एग्जम्प्ट कर दो, निकाल दो, बाकी देश में इसको सफलतापूर्वक लागू करके दिखा दो, फिर हम नहीं विरोध करेंगे। आपने जब पूरे देश में बिहार में पहले करके देखा, वो फ्लॉप हुआ। सर, हमारा और कोई हमारा कोई निजी ये पर्सनल नहीं है इसमें। पंजाब का किसान कोविड क्या ऐसी आप आन पड़ी थी इमरजेंसी कि आपको ऑर्डिनेंस लाने पड़े, वो भी कोरोना में। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को उनकी किसानों की फसलें, उनके एग्रीमेंट होंगे 21 साल के 31 साल के, वो जमीन का मालिक होकर भी जमीन का मालिक नहीं रहेगा। इस बात का आप जवाब दीजिए। मान साहब मैं आपकी समस्या समझता हूं। मैंने नेफेड के माध्यम से खरीद करी थी हरियाणा पंजाब में भी, और आपने वो खरीद भी किसान से करने के बजाय आड़तियों से करवा दी। अब आप यहाँ आड़तियों के अगर हितों का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि आप यहाँ पर किसानों के हित के लिए बैठे या आड़तियों के हित के लिए बैठे। मेरा ये कहना है कि हम किसानों के हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं और किसान को। अशोक जी आड़ती एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन समस्याएं भी थी। अगर आप वो समस्या सुधार देते तो बेहतर होता। ये पूरा नया कानून से जो हमारा किसान है वो घबरा रहा है, उसके मन में अनेकों सवाल हैं। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय हमारे पास अभी इतना ही है, लेकिन वाकई जो चिंताएं हैं वो किसानों की, वो हम सबके सामने आ गई हैं।